थोड़ा-सा मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि अब क्योंकि आपकी छवि वैसी ही है और सभी के मन में वैसी है। जैसे अभी भी आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मैं आँखें बंद करूँगी तो आप मुझे मुकुट में और वो भगवा वस्त्र में दिख जाएँगे, क्योंकि मेरे मन में आपकी वही छवि अंकित है। आप जब एयरपोर्ट से जाते हैं, कभी मैं देखती हूँ वीडियोज़ आते हैं, कोई साष्टांग हो गया एकदम, अचानक से आप चौंक गए। एक ऐसा आपका किस्सा है कि आप पहले कभी स्मोक किया करते थे या कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें भी, अब सबकी कैजुअल लाइफ होती है एक्टिंग से अलग भी। तो आपके लिए वो पल जो ट्रांजिशन का था, जहाँ आप उस किरदार को निभाते हुए उसे अपनाने लगे, ज़रा वो ट्रांजिशन बताइए। और कभी ऐसा कोई किस्सा कि कोई अचानक ही दंडवत हो गया, साष्टांग हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ, तो इस तरह का कोई किस्सा हो अगर? तो ऐसे किस्से अभी भी होते रहते हैं, पहले तो बहुत ही होते थे, अभी भी। पर मुझे लगता है अब जो क्वांटिटी अगर आप देखें, अब क्वांटम उसका देखें, तो अब जो मुझे आदर स्नेह जो लोगों का मिलता है वो अब पहले से कहीं बहुत ज़्यादा है इस समय। पहले भी ये हुआ है कि अचानक ही कोई किसी ने दंडवत कर दिया। मुझे याद है शुरू में जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश के थे, उन्होंने हमें, हमारी टीम को डिनर पर बुलाया था और हम खाना खा रहे थे, हाथ में प्लेट थी और सडनली वो आए और मेरे सामने उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था ऐसे अपने घर में, और मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं जी। तो फिर कुछ थोड़ा सा मैं संयत हुआ, तो मैंने वो प्लेट रखी, उनको उठाया, उनसे प्रार्थना की कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एंड ही टोल्ड मी स्ट्रेट अवे, ही सेज तुमको क्या करना है, हम भगवान राम को नमन कर रहे हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है अब आप कीजिए भगवान राम को। फिर मुझे समझ में आ गया कि वाकई ये मुझे नहीं, मेरे पाँव नहीं छूते हैं, ये भगवान राम के प्रति जो उनकी आस्था है ये उसको नमन करते हैं। तो ऐसे ही मेरे सिगरेट पीने का भी था, मैं आई यूज्ड टू स्मोक एट दैट टाइम। फिर एक घटना हुई थी ऐसी कि मैंने उसी वक्त जो मेरे हाथ में सिगरेट थी वो मैंने छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर मैंने आज तक आई डिडंट टच इट, नो आई डिडंट टच इट। ये क्या होता है, कई बार वो पल होते हैं ऐसे जिनमें हम एक ऐसा फैसला ले लेते हैं। वो फैसला मैंने इसलिए लिया था जी। मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो सिगरेट के लिए मुझसे कह रहा है, इसके मन को कितना ठेस लगी होगी मुझे सिगरेट पीता हुआ देखकर। बिल्कुल। क्योंकि ये कुछ और सोच कर आया होगा मेरे बारे में और इसने देखा कुछ और है, तो इसके मन को कितनी ठेस लगी होगी। तो मुझे ये लगा कि मैं कौन होता हूँ इसके मन को ठेस पहुँचाने वाला। अगर ये मुझे इतना आदर दे रहा है तो क्या आदर सबको मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये दे रहा है तो मुझे इस योग्य अपने आप को बना लेना चाहिए कि मैं इसका आदर पाने का पात्र बन सकूं। और वो बात मेरे मन में आते ही मैंने सिगरेट वहीं छोड़ दी थी उसी वक्त। ये कौन से साल उस की बात बात को है, अगर आप बताएं? मैंने सिगरेट छोड़ी थी 1988 में, आई थिंक। आज पे जितने साल हो गए। फिर मेरा, अच्छा दूसरी बात, सिगरेट पीने का उसके बाद मेरा मन भी नहीं किया। मन से नहीं, ख्याल ऐसा नहीं कि मैंने कोई ज़बरदस्ती छोड़ दी थी, आज भी मैं कोई ज़बरदस्ती करता हूँ, नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं किया। मेरा अगला सवाल आपसे है, होली से जुड़ा ही है। आप अपनी जीवन यात्रा देखें, अभिनय से आपने शुरुआत की, अब एक राजनेता के तौर पर भी लोगों के बीच हैं, तो आप अपने से कौन सा रंग जोड़कर देखते हैं? या इंद्रधनुष की तरह चलना चाहते हैं, या कोई एक रंग है जो आपकी जीवन यात्रा को दिखाता है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे जीवन में मैं सारे रंग होने चाहिए, तभी कोई चीज़ संपूर्ण होती है। जी। है ना। अब आप एक छोटी सी बात है, मतलब अगर आप एक सब्जी घर में बनाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए ना, जो मसाले रिक्वायर्ड हैं वो होने चाहिए ना। नहीं होंगे तो कोई कमी महसूस होगी, तो वो कमी क्यों महसूस की जाए। ठीक है, अब इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट है ये। मैं आपको आपसे एक शब्द में मैं चाहूँगी कि आप, बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, तो मैं एक चेहरे का नाम लूँ और आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, सिर्फ एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप बताना चाहें तो उस तरह से करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ओके, ट्राई करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश सर्वोपरि है। अमित शाह। राजनीति के दिग्गज। योगी आदित्यनाथ। दृढ़ता। अब थोड़ा विपक्ष की ओर जाते हैं, लालू यादव। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। राहुल गांधी। उन्हें थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समझदार होकर भी नासमझी का दिखावा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी।
बोलते बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी बोलते हों, पर बोलते बहुत अच्छा है, अंदाज बहुत अच्छा है उनका बोलने का। बहुत शुक्रिया अरुण गोविल जी आने के लिए, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। केसरिया में अरुण गोविल जी ने अपनी तमाम बातें कही। एक लास्ट, अरुण गोविल जी हमारे बीच आ चुके हैं जिन्होंने राम का रूप सजाया, स्क्रीन पर सत्य और संयम को अपनाया है, हर घर में मर्यादा का दीप जलाया है, होली की शोभा में क्योंकि राम रंग समाया है, इसीलिए आज राम रंग के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं केसरिया कार्यक्रम की। अरुण गोविल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ रिपब्लिक भारत के मंच से कि हमारे घर आज राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले रामायण के उस किरदार से जुड़ा, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं या जो भी टीवी पे हमें देख रहे हैं, वो आपको जब भी देखते हैं तो आपकी वो मधुर मुस्कान, जो संयमित मुस्कान रहती है, या अभी भी लोग देख रहे होंगे, तो वो किरदार निभाना, अलग अलग भावों को अपने साथ समेटना, और गुस्से में भी वो हल्की सी मुस्कान और खुशी में भी वो हल्की सी मुस्कान, वो जो चेहरा आपका सबके दिलों में कैद हो गया है, कितना मुश्किल था उस किरदार को उस अंदाज में निभाना? और क्या आप प्रैक्टिस किया करते थे कि कैसे अच्छे लगेंगे, कैसे दिखाएं अपने भावों को? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल काम है बेसिकली। एंड एट दैट टाइम आई कुड से दैट इट टुक अ टॉल आउट ऑफ मी और टॉल ऑन मी। एक व्यक्ति को, श्री राम का जो चरित्र था वो ये था कि उन्होंने एक इंसान की तरह बिहेव किया, जबकि वो थे भगवान जी, परमात्मा थे। तो जो भी एक्टर इस रोल को कर रहा है उसमें वो दोनों बातें दिखाई देनी चाहिए, है या नहीं वो एक अलग बात होती है, लेकिन दोनों बातें दिखाई ज़रूर देनी चाहिए उसमें। उसको एट टाइम्स इंसान भी दिखना चाहिए और उसे ये भी दिखना चाहिए कि नहीं, ये इंसान होने के साथ साथ भगवान भी है। सो दिस वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जब शुरू में हमने तैयारी की थी इसकी, तो मैं मतलब गेटअप में और मेकअप में आने के बाद भी आई यूज्ड टू लुक लाइक अरुण गोविल, यू नो, एक एक्टर जी। तो उसको परमात्मा कैसे दिखना चाहिए, जो परमात्मा की सौम्यता होती है, जो हम इमेजिन करते हैं, या जो हम भगवान राम की जो हमारे पास तस्वीरें हैं, कि सौम्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए उस फेस में, निर्मलता होनी चाहिए, भगवान की दिव्यता होनी चाहिए उस फेस में। उन सबको लाने के लिए मुझे एक बात याद आई थी, जो मैंने जहाँ से अपना करियर शुरू किया था, राजश्री पिक्चर्स से, वहाँ श्री राजकुमार बजाटिया ने मुझसे एक बार कहा था कि अरुण जी आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, स्माइल बहुत अच्छी है, कहीं यूज़ कीजिएगा इसको प्रॉपरली। मुझे वो बात अचानक याद आई थी और मैंने तब वो उसको यूज़ किया इसमें, और उसने सभी कुछ जो अब वो मुस्कान को ये तो थी नहीं कि कोई आर्टिफिशियल थी, वो थी तो मेरी ही, लेकिन